और ऐसे समय में काम किया, विशेष रूप से उपेक्षित समाज के और महिलाओं की शिक्षा का कोई उस समय चलन नहीं था, बल्कि यहाँ तक था कि जो महिलाओं को और उपेक्षित वर्ग को शिक्षा देने का कोई प्रयास भी होता था तो समाज का जो एक प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्ग था वो उसमें न केवल व्यवधान उत्पन्न करता था वरन उनका जीना भी मुश्किल कर देता था। ऐसे समय में ज्योतिराव फुले साहब ने शिक्षा के महत्व को समझा, उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पहले शिक्षा दी और फिर भारत के अंदर पहला महिलाओं के लिए कोई शिक्षण संस्थान उनके द्वारा आरंभ किया गया। हमारे विश्वविद्यालय ने उनके महत्व को समझा और हमारे विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी कॉलेज का नाम उन्हीं की स्मृति में ज्योतिबा फुले सुभाष फिजियोथेरेपी कॉलेज रखा गया और सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर हमारे यहाँ हॉस्टल को रखा गया। ये जो नामों के चयन किए गए उसका पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे जो युवा वर्ग है जो यहाँ पर पढ़ने के लिए इस विश्वविद्यालय में आए और जो यहाँ के शिक्षक हैं वो इन लोगों को जाने, इन लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। उसी से प्रेरणा लेते हुए आज ये आपके बीच में धम्मपद पाठ का यहाँ पर आयोजन किया गया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर हिलोर साहब का कि मेरे निवेदन पर मैंने जब उनसे कहा कि मैं ये इस प्रकार का एक आयोजन आरंभ करना चाहता हूँ जिसमें कि धम्मपद का पाठ न केवल पाली में हो वरन उसका हिंदी अनुवाद भी साथ साथ हो। उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया और आज इसको कार्य रूप दिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने उस समय की प्रचलित भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। उसका उद्देश्य था कि जन सामान्य को वो शिक्षा मिले, वो ज्ञान मिले जो उसको मिलना चाहिए। तो आज जब तक कि पाली दोबारा से हमारी प्रचलित भाषा आम जन की भाषा न बन जाए तब तक हमको केवल मात्र पाली में धम्मपद पाठ का पाठन करके काम नहीं चलेगा। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे आज की जन सामान्य की भाषा जो कि हिंदी है और अगर हम कहीं ऐसे लोगों के बीच में हैं कि जहाँ कोई और भाषा भी हो तो उस भाषा में उसका अनुवाद जरूर किया जाए। जैसे कि अभी हमारे पूज्य भंते जी ने भी बताया कि धम्मपद एक ऐसी पुस्तक है जो विश्व में सभी भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका अनुवाद सभी भाषाओं में किया गया। और जैसे हम गीता को कहते हैं इन लोगों के बीच में, इसी प्रकार धम्मपद वो पुस्तक है जिसका अनुसरण सब समुदायों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप बहुत से धर्म की पुस्तकें हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जिनको मुख्यतः उनके मानने वाले धर्मों के द्वारा ही पढ़ा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन धम्मपद एक ऐसी पुस्तक है जो विश्व के सभी धर्मों के अंदर पढ़ी जा सकती है और उस सभी धर्मों के लोग उसका अपने जीवन में आचरण उसको कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। ये एक विशेष बात इस पुस्तक के अंदर है। तो मेरे मस्तिष्क में आया था, ये विचार आया था कि क्यों ना हम एक परंपरा डालें जो कि दूसरे देशों में, हमारे देश से जहाँ पर ये धर्म गए वहाँ पर ये एक आम बात है, वहाँ पर धम्मपद पाठ सामान्य रूप से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे ही देश के अंदर धम्मपद पाठ की परंपरा बहुत कम जगहों पर दिखाई देती है। तो आज जो यहाँ पर इस धम्मपद पाठ का आयोजन किया गया, इसके पीछे उद्देश्य न केवल महात्मा ज्योतिबा फुले के याद में एक अच्छा कार्यक्रम करना था,
वरन इसके साथ साथ एक ये भी संदेश देना है कि हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने जन्म दिवस के अवसर पर या किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर धम्मपद पाठ का आयोजन अपने यहाँ कराएं। और जो हमारा एक यहाँ पर बुद्धा, जैसे आपको पता होगा कि तथागत बुद्ध चेयर यहाँ पर स्थापित की गई है डॉक्टर हिरोहितो साहब की अध्यक्षता में, और हमारा भारतीय स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है। आप यहाँ पर निवेदन करें, कहें, तो इनकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। जितने भी बौद्ध धर्म संगत है अपने घर में इस तरह के, अपने क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करें, जहाँ पर भगवान बुद्ध के संदेशों को हिंदी में भी उनको बताया जाएगा। पाली तो पवित्र भाषा है ही, उसमें तो उसका पाठ होगा ही। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आपके यहाँ ऐसे कार्यक्रम हों तो आप इसको एक आम आयोजन और एक आम प्रयोजन के रूप में आप इसको लें, जिससे कि जगह जगह हमारा जो ये संकल्प है कि हम इस पवित्र धर्म को फैला सकें, वो हमारा पूरा हो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम बौद्ध धर्म या बौद्ध विचारधारा को फैलाने की बात करते हैं तो वो शांति की बात करते हैं। शांति, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, इस भावना को फैलाने की बात करते हैं। हम किसी भी तरीके से कोई विवाद या कोई अपवाद या किसी भी तरह का आपसी मतभेद फैलाने की बात नहीं करते। हम पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे विश्व को जोड़ने की बात करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। आज इस दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, कोई चीज़ आवश्यक है, तो वो प्रेम, सद्भाव, मैत्री, इस भावना को फैलाना है। तो आज के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मैं पूजनीय भिक्षु संघ को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ, आभार उनका प्रकट करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। और जो लोग भी यहाँ पर आज हमारे बीच में इस धम्मपद पाठ का लाभ उठाने के लिए उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इसका अमृत पान किया। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुभारती